मन में कुछ सोच रहे हो, है ना? कब से सोच रहे हो? कभी रुका है सोच? बस चलता जाता है ना? पर इसका काम क्या है? किसी भी बात पर बस सोचना। पर सोचते सोचते क्या होता है? बस एक कंक्लूजन पर आते हैं। जो सही है कि नहीं वो भी नहीं पता। बस हम खुद को शांत करने के लिए एक कंक्लूजन ला देते हैं, पर फिर भी हम शांत नहीं होते। दूसरी चीज़ें शुरू हो जाती हैं मन में, है ना? बस यही पर काम करना है हमें। जब पता ही नहीं कि कंक्लूजन सही है या नहीं, तो फिर कंक्लूजन मत निकालो, उसको वैसे ही रहने दो। आप अगर ऐसे ही 10 बातों पर कंक्लूजन नहीं निकालते हो, उसको वैसे ही छोड़ दो, तो मन अपने आप शांत हो जाएगा। पर क्योंकि हमें लगता है हम सोचेंगे नहीं तो जी कैसे पाएंगे, वैसे ये हमारे भारत में कोई नहीं सोचता था, क्योंकि सबको पता था कि पूरी सृष्टि ईश्वर ही चला रहे हैं। तो जो सामने से पता चला बस वही, बिना जाने किसी या फिर कुछ भी नहीं सोचा जाता था, या फिर कोई कंक्लूजन पे ही नहीं जाया जाता था। जो गुरु हैं उनसे जाके पूछ लो और वही करो बस। पर यूं ही बस सोचना ये नहीं था। तो बात यही है, आपको पहले सोचना छोड़ना होगा, और ऐसा करने पर मन शांत हो जाएगा। और जब आप ये करो, उसके लिए सबसे इजी वे ये है कि जब आप सोचना छोड़ रहे हो, जिसके भरोसे उसी के बारे में सोचो, उसी से बातें करो कि आप कैसे करते हो। सब आपको मेरे बारे में पता है या नहीं? आप मेरी बातें समझ तो पा रहे हो ना? बस जैसे एक पर्सन से जुड़ने के लिए बात करते हैं वैसे ही करो, वो रिस्पॉन्स दे देते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले ही दिन मैजिक दिख जाएगा। मैजिक तो होता है, पर दिखेगा तब जब आप पूरी तरह से शांत होंगे। शांत होने का ये मतलब नहीं है कि चुपचाप दूर रहे सबसे। शांत आप बस मन को कीजिए, शरीर को। और शरीर शांत करने के लिए आपको इसमें एक ही तरह के अनाज ही डालना चाहिए, और एक तरह का मसाला ऐसा है कि बस अनाज आपके दिमाग पर हावी ना हो, और साथ में शरीर भी आसानी से काम करे। वैसे सब जैसे जी रहे हो ठीक है, पर कुछ ज़्यादा अच्छा हो इसके लिए पैटर्न फॉलो करना पड़ता है। जैसे तैसे जीने से थोड़ी ना कुछ अच्छा हो जाता है। जैसे एक बीज को ऐसे ही गिरा दो, वो पौधा बनेगा, पर बहुत समय लगेगा। और वहीं बीज को अगर मिट्टी में डाले, पानी दे, तो पौधा जल्दी बनेगा ना, क्योंकि वो उस पैटर्न को फॉलो किया जो पौधा बनने के लिए होता है। अब आप तो बीज नहीं हो कि समय सीमित नहीं है, आप तो इंसान हो, और समय अगर चला गया तो फिर इंसानी शरीर कब मिलेगा क्या पता। और फिर जब मिलेगा तो कोई बताने के लिए होगा कि नहीं होगा, ये भी सोचने वाली बात है। वैसे प्रकृति उस इंसान को इग्नोर ही करती है जो मौके को इग्नोर करता है। हर बार नेचर के प्रोबेबिलिटी में आप अच्छी परिस्थिति में नहीं हो सकते। मैं अपनी बात बताऊं तो कई जीवन में अलग अलग तरीके से ये काम के लिए कोशिश किया है मैंने, पर हर बार किसी न किसी कारण से विफल रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट कारण रहता था इमोशनल रिलेशन। ये पहली बार है जिसमें अच्छी परिस्थिति मिली है, और ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं इस बार इमोशनली अनअफेक्टेड हूँ। बाकी जो होता आ रहा है वो इस बार भी हो रहा है, पर मैं इस बार चलते ही जा रही हूँ, और बिना किसी सिचुएशन को पकड़े बस कैसे रहना है, क्या करना है, ये मैं हूँ, ना कि किसी सिचुएशन से मैं बनाई गई। मुझे जैसा होना चाहिए इस काम के लिए वैसी हूँ, और मैं अगर इस मौके को छोड़ के कुछ और कर दूँ तो फिर फंस ही जाऊँगी। और ये कि बाहर के देखने से शायद पूरा जीवन लगेगा, पर सारे रूपों में तो ईश्वर ही काम कर रहे हैं। और अगर आप सही दिशा में काम कर रहे हो
तो भगवान भी आपका सहायता देते हैं और तभी हो पाता है। और एक बात बताओ, जो मुझे लगता है आप सबको ये जानना ज़रूरी है ताकि आप अपना एक पल भी व्यर्थ ना करो, यही कि हर एक बार जब भी जीवन मिलता है, आप अगर थोड़ा भी अच्छा करते हो, थोड़ा भी खुद को अच्छे इम्प्रूवमेंट की तरह ले जाते हो, तो वो सब कुल मिला के फिर जब आप इंसानी जीवन मिलता है तो आपको वो सारी एबिलिटी भी मिलती है। तो आप अपने ये जीवन का पल व्यर्थ मत जाने दो। क्या पता आगे के जीवन में कुछ बड़ा काम करने को हो, आप कुछ भी सीखो, आप कुछ भी करो, वो सिर्फ अच्छे काम के लिए ही होना चाहिए। और जो भी सीखो उसको अच्छे से सीखने का प्रयास करो, ठीक है।